नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, बिहार बंद को लेकर माहौल गर्मा गया है और तनावपूर्ण और बेहद संवेदनशील बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया, बल्कि आम जनता की भावनाओं को भी झकझोर कर रख दिया था। और यही वजह रही कि कुछ घंटों के लिए बुलाए गए इस बिहार बंद ने राज्य भर में एक उग्र रूप ले लिया और जगह जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। हर तरफ एक ही सुर में आवाज उठी, मां का अपमान अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रदर्शन सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया बन गया, जिसने सीधे तौर पर महागठबंधन को घेर लिया। और अब लालू यादव और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह आरोप प्रत्यारोप की शैली में, ना कोई स्पष्ट माफी। ऐसे में ये मामला महागठबंधन के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार बंद से मचा घमासान। बिहार की राजनीति में उस वक्त भूचाल आ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र भाषा के प्रयोग का मामला सामने आया। ये टिप्पणी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कथित रूप से एक कार्यकर्ता द्वारा की गई थी, जिसे भाजपा और एनडीए ने सीधे प्रधानमंत्री के निजी और पारिवारिक सम्मान से जोड़ते हुए पूरे राज्य में जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। जैसे ही इस टिप्पणी की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर फैली, वैसे ही भाजपा के नेता और एनडीए के सहयोगी दल आक्रामक तेवर में आ गए। गुस्से में और विरोध की इस लहर को आंदोलन में तब्दील करते हुए 4 सितंबर यानी कि कल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया था। ये बंद केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि भावनात्मक आक्रोश की लहर थी, जिसने बिहार के हर जिले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सिवान और अन्य जिलों की सड़कों पर एनडीए कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। सड़कों पर टायर जलाए गए, दुकानों को बंद कराया गया और जगह जगह पर जुलूस निकाले गए। खास बात यह रही कि इस विरोध की कमान महिलाओं ने भी संभाली और मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार जैसे नारे गूंजते रहे। ये प्रदर्शन एक सामाजिक चेतना की तरह देखा गया, जिसमें राजनीतिक निष्ठा से परे जाकर लोग जुड़ते हुए नजर आए, क्योंकि अब साफ कह दिया गया था कि मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पीएम मोदी के लेकर भी दी गई मां की गाली के खिलाफ एनडीए दलों के बिहार बंद का विरोध कर दिया और कहा कि बिहारियों को गुजराती लोग हल्के में ना लें। मोदी को गाली प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के सारे दलों ने बिहार बंद किया है। राज्य के सभी जिलों में एनडीए दलों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। बंद के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। लालू ने एक ट्वीट में मोदी के साथ भाजपा पर हमला किया। उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में ना ले, यानी कि इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के खेमे में हड़कंप। लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है, इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है और बीजेपी पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। इस बयान के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। लालू यादव ने सीधे गुजराती बनाम बिहारी की लकीर खींच दी, यानी कि एक और जहां मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहां अब लालू यादव ने एक नया मुद्दा पकड़ लिया है, गुजराती बनाम बिहारी का, और कहा है कि गुजराती लोग बिहारियों को हल्के में ना ले, ये बिहार है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि वे शिक्षिकाओं, पत्रकारों, गर्भवती महिलाओं और राह चलती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जबकि देखने को मिला है कि प्रदर्शन काफी शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। कई जगहों पर थोड़ी बहुत झड़पें देखने को मिली है, लोग ज्यादा उग्र हो गए थे, लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार कहीं नहीं हुआ। इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या विरोध में भी मर्यादा होनी चाहिए? क्या भावनाओं के नाम पर अराजकता को जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से मां का अपमान हुआ है, या फिर पूरा मामला राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संवेदनाओं के दोहन का उदाहरण बन रहा है। लालू प्रसाद यादव अभी भी इस पर ही तंज कस रहे हैं।
भाजपा ने पलटवार भी करा है, कहा है कि अपमानजनक भाषा के खिलाफ उनका बंद पूरी तरह लोकतांत्रिक और जनभावनाओं से प्रेरित था, जबकि विपक्ष ने इसे संकट से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। यानी कि पहले तो विपक्ष खुद ही मुद्दों से लोगों को भटकाता है, जनता को भटकाता है और अब उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी देखा जाए तो ये मामला अगले विधानसभा चुनावों के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन चुका है, जहां बीजेपी अब विपक्षी दलों को नहीं छोड़ने वाली, एनडीए करारा जवाब महागठबंधन को देगी। बीजेपी इस भावनात्मक मुद्दे को गांव-गांव, गली-गली तक ले जाने की तैयारी में है। मोदी की छवि एक पारिवारिक समर्पित पुत्र की रही है, जो मां के चरणों में बैठकर भोजन करता है, उनकी सेवा करता है। ऐसे में मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को पार्टी ने मोदी के सीधा अपमान से जोड़ा है और इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तेजस्वी यादव जहां एक और सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ना तो गाली दी ना समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर वे बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठा रहे हैं। यानी तेजस्वी भी अपने पिता के नक्शो कदम पर चलकर पुराने मुद्दे खदेड़ रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जैसी गाय वाला शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो तेजस्वी भी अब मुद्दे भुनाने में जुट गए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को मां का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने खुद भी भाषा सुधारना चाहिए। यानी कि जहां जनता को मुद्दा चाहिए, जहां जनता खुद कह रही है कि वो मां का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, आम जनता विरोध के लिए उतर आई है, सड़कों पर उतर आई है, वहां तेजस्वी अभी भी भाजपा को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार की राजनीति अब भावनाओं की खेती पर निर्भर हो गई है? क्या विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों की जगह मां के अपमान जैसे संवेदनात्मक विषय ही चुनावी नैरेटिव बनेंगे? यानी कि एक मां के अपमान के लिए जब आवाज उठाई जा रही है, तो भी विपक्ष जो है इस मामले में भी उंगली कर रहा है, अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहा है और इसे मुद्दा बना रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने जयप्रकाश नारायण से लेकर लालू यादव और नीतीश कुमार तक का सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन देखा है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ये संकेत दे रहे हैं कि अब राजनीति जमीन से हटकर भावनाओं और जातीय पहचान के आकाश में मंडरा रही है। एनडीए की कोशिश है कि इस भावनात्मक मुद्दे को इस तरह से भुनाया जाए कि जनता के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाए और आगे चलकर कभी भी किसी की मां का अपमान ना किया जाए। वहीं महागठबंधन की रणनीति है कि इसे बनावटी नाराजगी के रूप में पेश करने की है। महागठबंधन इसे मुद्दा बनाना चाहती है। अभी तक कोई ठोस विजन, सीट शेयरिंग को लेकर बात अभी तक महागठबंधन की ओर से नहीं आई है, लेकिन जनता किस नैरेटिव को स्वीकार करेगी ये आने वाले चुनावों में ही तय होगा। यानी कि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव अभी भी अपने तेवरों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी खास तौर पर चले गए हैं, वोटर अधिकार यात्रा से संपन्न हो गई है, खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी एक बड़ी छाप छोड़ गए हैं। जिस वक्त पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी पर माफी की मांग तेज हो रही है, उस समय पूरा महागठबंधन लालू यादव न सिर्फ पलटवार कर रहे हैं, बल्कि बयानबाजी के जरिए से और अधिक राजनीतिक रंग दे रहे हैं। बात को ठंडा करने की जगह बढ़ा रहे हैं, उसे मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट रुख नहीं अपना रहे हैं, कभी चुप्पी, कभी बयान को घुमाकर पेश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि महागठबंधन इस विवाद को संभालने में असहज महसूस कर रहा है। लेकिन अब यह मामला महज बयान तक सीमित नहीं रह गया, प्रत्यारोप का दौर भी इसमें तेज हो गया है और उल्टा जितनी बार प्रत्यारोप महागठबंधन कर रहा है, उतनी बार वो खुद ही गिरता जा रहा है। जनता की भावनाएं क्योंकि इससे जुड़ चुकी हैं और एनडीए से लगातार एक भावनात्मक जन आंदोलन में बदलने की कोशिश में जुट गया है। ऐसे में ये विवाद इतनी आसानी से थमने वाला तो नहीं है। सियासी जमीन पर इसके प्रभाव पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। बिहार बंद के बाद ये और भी ज्यादा महसूस किया गया और अब ये निश्चित तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा, उभरेगा। बीजेपी से मां के सम्मान से जोड़कर जनता के बीच लेकर जा रही है और यदि महागठबंधन समय रहते इससे निपटने की ठोस रणनीति नहीं बनाता तो ये उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा महंगा साबित होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भावनाएं, बयानबाजी और राजनीतिक रणनीति आपस में उलझ गई है।
लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से अब तक माफी को लेकर कोई साफ रुख सामने नहीं आया है। ये दर्शाता है कि महागठबंधन इस मामले को टालने की रणनीति अपना रहा है, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने इसे जनभावना से जोड़कर व्यापक आंदोलन का रूप दे दिया, उससे ये साफ हो गया है कि ये मामला अब इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। मां के अपमान का मुद्दा अब चुनावी हवा का रुख मोड़ सकता है और इसकी गर्मी आने वाले विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर महसूस की जाएगी। अब देखना यह है कि सियासत के इस तापमान में कौन अपनी छवि बचा पाता है और कौन जनता के गुस्से की भेंट चढ़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।